रहा है। उनके स्पॉन्सर्ड ही है ना इस वजह से। तो उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो एक तरीके से नाकाम हो गई है। अब नए तरीके से उन्होंने सोचा है कि हम जाएंगे दुनिया में और पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो बताएंगे, शिकायतें लगाएंगे। पूरा उन्होंने एक सिफारती एक अपना डेलीगेशन बनाया है, जबकि पाकिस्तान के पास जब पाकिस्तान ने बात की है कि भारत की तरफ से रियासती दहशत गर्दी की जाती है तो हमने सबूत के साथ बात की है। भारत सबूत फराहम नहीं करता। बहरहाल अब भारतीय झूठ को बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्रॉपर डेलीगेशन तश्कील दिया है और बिलावल भुट्टो उसमें शामिल है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन भी उसमें शामिल है। खुर्रम दस्तगीर साहब भी उसका हिस्सा है। बिल्कुल जी, और खुर्रम दस्तगीर साहब से ही फिर बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, हम देख रहे हैं भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है, अकेला खड़ा हुआ है, और जबकि पाकिस्तान के साथ दोस्त ममालिक भी हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में अपनी जो भारत खित्ते में बदमाश बनने की कोशिश कर रहा था, बुली बनने की कोशिश कर रहा था, उसके अज़ाइम खाक में मिला दिए। अब ये जो कमेटी बनी है जो सिफारती सतह पर अब जो मजीद काबिशें तेज करेगी, कोशिशें बढ़ाएगी, आप भी उसका हिस्सा हैं। क्या कैसी तैयारी है इस कमेटी की और क्या प्रेपरेशन है, उस हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। कल कमेटी की पहली ब्रीफिंग थी वजारत खारजा में, बड़ी तफसीली 3 घंटे की मीटिंग हुई और उसमें जो है वो जो मुख्तलिफ मामलात है उसमें पहले से ज्यादा क्लैरिटी और यानी सराहत आना शुरू हो गई और बड़ा वाज़ेह मकसद है जी कि हिंदुस्तान को दुनिया के सामने पेश करना है कि ये एक गासिब रियासत है, एक गैर जिम्मेदार रियासत है और आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं भी वही चाहूंगा, एक बदमाश रियासत है। तो हिंदुस्तान का जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का रिकॉर्ड है वो हम दुनिया के सामने रखेंगे। पाकिस्तान के अंदर खुद उनके बकौल वो उसी तरह कत्ल करवाते रहे जिस तरह उन्होंने कनाडा और अमेरिका में करवाए, तो ये रिकॉर्ड उनके सामने रखा जाएगा। और साथ ही जो टेररिज्म पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग करते हैं वो भी जो है वो होगा। तो एक तो पहला ये टेररिज्म और असैसिनेशंस का हिस्सा है। दूसरा बिलाशुबा जो इन्होंने इस दफा हिंदुस्तान ने आबी जारहियत की है, हाइड्रो बुलिंग की है पाकिस्तान की कि जी हम तो इंडस वाटर ट्रीटी को जो है लफ्ज उन्होंने एडवेंस इस्तेमाल किया लेकिन सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया कि अपनी मर्जी से हम पाकिस्तान में एक पानी का खतरा भी नहीं जाने देंगे। और पाकिस्तान ने उसका जवाब ये दिया है कि अगर आपने किसी भी तरह पानी रोकने की कोशिश की तो ये पाकिस्तान के लिए ऐलान जंग होगा। यानी पाकिस्तान जो है वो अपनी अस्करी कुव्वत को अमल में लाएगा और उसका मुकाबला करेगा। तो दुनिया पे ये भी बावर कराना है कि एक जो मुआहिदा सिंतास मुआहिदा जो 65 सालों से इनफोर्स है, जंगों में थ्रू है और इसी वजह से इनफोर्स है कि उसके अंदर एक तवाज़ुन कायम रखा गया था 65 साल पहले। और अगर हिंदुस्तान उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो ये पहली बात ये है कि ये पानी एक तहजीबी विरसा है, सिर्फ ये नहीं कि हमें अपनी इकोनॉमी के लिए चाहिए या इरिगेशन के लिए चाहिए, ये एक तहजीबी विरसा है, ये सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान के लोग 25 करोड़ लोग जो हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी जिंदगियों के लिए, अपने ज़राअत के लिए, अपने कारोबार के लिए। तो ये जो सारा इशू है ये भी इंशाल्लाह हम दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। ये आबी जारियत जो है ये काबिल कबूल नहीं है। तीसरा जो इशू उनके सामने रखा जाएगा वो ये है कि उन्होंने जो इस दफा जंग के दौरान इंतहाई गैर जिम्मेदारी से बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं और तो बिल्कुल जंग जो है शायद हमें उस तरह एहसास नहीं हुआ लेकिन बिल्कुल जौहरी जंग के दहाने पर थे हम। तो ये जो गैर जिम्मेदारी है हिंदुस्तान की वो उसको भी एक्सपोज करना है और उस इन सब का जो सोल्यूशन है वो यही है कि हम टेबल पर बैठकर कश्मीर का मामला हल करें। ये तीनों जो इश्यूज हैं हिंदुस्तान के उनका हाल है कि हमें पायदार अमन चाहिए, एक मुस्तकिल अमन चाहिए और मुस्तकिल अमन तब तक नहीं आएगा जब तक हम कश्मीर में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों को हक़ खुद इरादियत नहीं दे देते। तो लिहाजा चौथा इशू जो है कश्मीर है, तो इंशाल्लाह ये पूरा वफद जो है वो दुनिया के सामने लेकर जाएगा। इस जंग के बाद और पाकिस्तान की जीत के बाद बहुत कुछ बदल गया। अब हमारा जो एक इमेज बनाया हुआ था भारत ने वो भी शटर हो गया, बल्कि भारत अब बहुत वीक पोजीशन में आ गया है। मुझे ये बताइएगा, जब हम ये बात करते हैं कि सिफारती डेलीगेशंस जाएंगे, चाहे वो इंडिया से जाएं चाहे पाकिस्तान से, और अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, तो वो कौन से की प्लेयर्स हैं, वो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं
لیٹ سے امریکہ ہے، اور کون سی کنٹریز ہیں جہاں پر یا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اپنا موقف ہم بھرپور طریقے سے رکھیں اور وہ سنا بھی جائے اور ان کا انفلوئنس بھی ہو بھارت پر؟ جی دیکھیے، 3 خطے ہیں دنیا کے. ایک تو جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ شمالی امریکہ ہے، لیکن یورپ میں آف کورس بطور یورپین یونین کو تک پہنچنے کے لیے برسلز جانا ضروری ہے، جو یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹرز ہے. اس کے علاوہ پھر مشرقی ایشیا میں بھی مثلا جاپان ہے، وہاں بھی ہمیں بات کرنی ہے. چائنا آف کورس ہمارا سب سے بڑا ہواری ہے، ان کو بھی مکمل انفارم رکھنا ہے، جو وہ کام اس وقت بھی وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بیجنگ میں ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. تو اور کچھ جو ہیں وہ یورپین ممالک ہیں جن کے مختلف کنسرنز ہیں، جنہوں نے مثلا ایسے ممالک جو جوہری معاملے میں بہت زیادہ ان کا کنسرن ہے کہ دنیا میں جوہری جنگ نہ ہو، تو ان کو بھی ہم اپروچ کریں گے. جس طرح ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس دفعہ فلسطین کے لیے بڑی حق میں آواز اٹھائی ہے، ان کو بھی ہم اپروچ کریں گے. اور دوسرے جو لوگ جو زیادہ بڑی طاقتیں ہیں، جیسے جرمنی ہے یورپین یونین میں سب سے طاقتور آواز ہے، اس تک بھی ہمیں ان کی. اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک وزارت خارجہ کے کسی افسر سے یا وزیر سے، بلکہ کوشش یہ کی جائے گی، کیونکہ جو پاکستان کا سفارتی مشن جو ہے یہ بڑے ایک، میں بھی اس کا حصہ ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن بہت ہی تجربہ کار لوگ اس میں شامل ہیں. وفاقی وزراء جو وزیر خارجہ رہے، 4 لوگ تو ہم ہیں جو وزیر خارجہ رہے ہیں، اس کے علاوہ 2 جو ہیں فورن سیکرٹری رہے ہیں. تو بڑے ایک زبردست پینل ہے، اور مقصد یہی ہے کہ وہاں کے جو ممبران پارلیمان ہیں ان کو بھی اپروچ کیا جائے، تھنک ٹینکس کو اپروچ کیا جائے، جو میڈیا کے ہاؤسز ہیں بڑے، وہاں اپروچ کیا جائے، اور ساتھ ہی جو ہے جو مختلف ماحولیاتی آرگنائزیشنز ہیں یا پانی سے ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، پانی ایک انسانی حق بھی ہے، تو لہٰذا ان سب کو اپروچ کر کے ایک بڑی وائڈ اپروچ جو ہے انشاءاللہ کر کے، تاکہ ہم وہ اوپینین فارم کر سکیں جو ہندوستان کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے اور کشمیر کا معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے مجبور کرے. رائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور